क्या गोबर है? चिकन? मुझे तो लगता नहीं कौन से एंगल से चिकन लग रहा है भाई तुम्हें। ये कीचड़ भी नहीं है ना चिकड़ है, ये मुझे तो लिटरली गोबर लग रहा है। तो कितने पैसे थे? डैडी की 30 थी। 30? आपने अपने कितने बनाए? मैंने 20 बना दिया। वाह ब्रो, मैं मास्क पहना हूँ तो मुझे उतनी कुछ स्मेल नहीं आ रही, मगर मेरे कैमरामैन की जो हालत है। कैमरामैन क्या है भाई? कैमरामैन पागल हो रहा है यार। सही है भाई, थोड़ा देर सब्र कर ले बस। वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब किलर व्लॉग। तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। फिर से हम एक नया सेटअप आपके लिए लेके आए हैं। तो भाई बारिश तो आ रही है और तगड़ी की ठंड लग रही है, और हमारा देखो यार सेटअप और हाल कैसा हो रखा है। देखो यार जैकेट पहन के आना पड़ा है, और हमारे जो कपड़े हैं सारे ढक चुके हैं। तो फिलहाल मैं आज आपके लिए एक ऐसा सेटअप लेके आया हूँ जो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। आप कहोगे ये क्या है भाई? मम्मी पापा आपको डांट फटकार पर बार बार यही कहते थे कि बेटा पढ़ ले वरना ये काम करेगा, बेटा पढ़ ले वरना ये काम करेगा, बेटा पढ़ ले वरना ये काम करना पड़ेगा। तो आज हम ऐसा ही कुछ आपके लिए स्टार्टअप लेके आए हूँ। मगर भाई जो मम्मी कहती थी सही कहती थी, जो करते नहीं वो यही काम करना पड़ता है। मगर वो नहीं पता मम्मी को जो हम आपको दिखाने वाले, जो कि है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें क्या है गजब। गजब क्या है भाई, उसमें गजब क्या है? तो यही सब कुछ आज हम दिखाने वाले हैं। तो आप गेस कर सकते हैं कि वो स्टार्टअप क्या रहने वाला है, क्या आपकी मम्मी चिल्लाती थी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आपको बता तो चलूं कि क्या क्या वहाँ पे काम करना पड़ेगा। वहाँ पे गोबर भी निकालना पड़ेगा। बच गया यार मैं। इस सेटअप के पास जाते हैं और देखते हैं भाई वहाँ पे क्या क्या होने वाला है और कितनी स्पेल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैमरामैन बताओ, तुमने गेस किया क्या रहने वाला है वहाँ पे? बहुत निकलेगा। जो ये इसका मतलब इस कल्चर का एक ये रहेगा नॉर्मल। अरे भाई मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा। मैंने जो गेस करने के लिए बताया वहाँ पे क्या है, क्या स्टार्टअप है ये तो बताओ ना। दूध का स्टार्टअप? पागल इंसान, दूध का स्टार्टअप? हम क्या देखने जा रहे हैं वहाँ पे? और हम गाय देखेंगे। गाय? और क्या बताएंगे गाय के बारे में? गाय के बारे में जो इससे निकलता है। क्या निकलता है? बिजनेस निकलता है इससे? कैमरामैन ये क्या लग रहा है तुम्हें? ये चिकन है या गोबर है? चिकन? मुझे तो लगता नहीं कौन से एंगल से चिकन लग रहा है भाई तुम्हें। ये कीचड़ भी नहीं है ना चिकड़ है, ये मुझे तो लिटरली गोबर लग रहा है। तो यो दोस्तों क्या हो गया मेरे पाँव को यार? तो ये गजब है भाई, गजब बेइज्जती है। वो भाई ये तो डर गई। सर कैसे हैं सर? तो सर के हाथ गंदे थोड़े हुए हैं तो चलता है भाई। और ठीक ठाक है ना? आज क्या क्या करने वाले हैं हम? क्या करने वाले? आप क्या क्या करने वाले हैं आज? अभी गोबर काटेंगे। गोबर काटेंगे? तो चलो देखते हैं भाई गोबर कैसे निकाल दें। तो फाइनली दोस्तों हम उस सेटअप पे आ चुके हैं और आपको देखने के मिलेगा यहाँ पे गोबर ही गोबर। तो इधर गोबर ही गोबर है, गोबर भी नहीं है भैंसे भी हैं। और हम आज को इसकी पूरी डिटेलिंग देने वाले हैं कि भाई तबेला कैसा खोला जाता है और तबेले में क्या क्या होता है और तबेले में और क्या क्या होता है और इससे कैसे प्रॉफिट निकाला जाता है और कैसे निकाला जाता है और उसका खाना कैसा, फीडिंग कैसा, ये सब कुछ हम डिटेलिंग आपको देने वाले हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं अंकल से गोबर निकालने से भाई। तो यहाँ पे अंकल जी जो है गोबर निकाल रहे हैं। और अंकल जी आप बता सकते हैं यहाँ पे कितने भैंसे हैं टोटल हमारे? हाँ टोटल हाँ 20 है। ये टोटल कितने? 20 नहीं, हाँ वो सबके हमारे 20 है। हाँ। और यहाँ पे टोटल कितने हैं? टोटल मतलब 100 है। सबसे पहले काम आपका ये गोबर निकालना होता है? हाँ पहले क्लीन करते हैं। पहले क्लीन कर दे। पहले क्लीन। ठीक बात ही नहीं है? नहीं मारने वाली नहीं। मारने वाली नहीं है ये, हमें भी नहीं मारेंगे। नहीं भाई हमें नहीं मारेंगे। नहीं मारे। क्या ये बिजनेस कितने टाइम से कर रहे हो? ये हो गया ना 20 साल हो गया मेरे। 20 साल से कर रहे हो? हाँ। तो मतलब स्टार्टिंग मतलब कैसे स्टार्ट किया था आपने? एक भैंस से या मतलब थी आपके बहुत? नहीं डैडी के थे। तो डैडी का बिजनेस अंकल के पास। तो सही है भाई। सही है, आपके डैडी ने कुछ तो किया है आपके लिए। हाँ। सही है भाई। डैडी के कितने भैंस थे? डैडी की 30 थी। 30? आपने अपने कितने बनाए? मैंने 20 बना दिया। बाप रे बाप, सही है। नहीं डैडी चले गए ना। हाँ तो फिर मैंने कमती कर दी। हाँ सही है। अकेले को उतना होता अकेले को नहीं होगा। नहीं होता रहता। हाँ उनका पाप नहीं लेना चाहिए। सही है कि मेरे को भूख लग रही है, मेरे को प्यास लग रही है। हाँ सही है। कंट्रोल होना चाहिए ना। कंट्रोल आपको भी होना चाहिए और उन्हें भी वो तो- पालने की ताकत होना वही चाहिए। तो सही है, समझ के मैंने कमती कर दिया। कम किया। रोज रोज साफ करना पड़ता है? हाँ ये डेली सुबह शाम दोपहर में हाँ 3 टाइम करना ही चाहिए। 3 टाइम करना पड़ेगा। हाँ। अपना बुकिंग कर लो, अपना बिजनेस जो कोई भी करना चाहता है तो सीख लो भाई, वरना स्किप कर दो वीडियो को। ठीक है, 3 टाइम तो गोबर निकालना पड़ेगा, ये तो पक्का हो गया। तो चलिए भाई भैंसों का नाश्ता तैयार हो रहा है, तो हम देखते हैं हाँ, नाश्ते में क्या नाश्ता। क्या मिलेगा भैंसों को। तो भैया यहाँ पे नाश्ते में तैयार कर रहे हैं भैंसों को। भैया क्या है?
भैया क्या है ये? क्या मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब ये घास टाइप कुछ दिख रहा है, घास का कुछ बना रहे हो क्या? भुट्टी में डाल के बना दो। ठीक है भाई, यहाँ पे तो रेडी हो रहा है भैंसों का नाश्ता। तो ये चारा भी है भाई, बहुत सारा चारा भी यहाँ पे है। अंकल आपकी जितनी भी भैंसे हैं इनके नाम वगैरह कुछ है या आप ऐसे ही नहीं, नाम है ना। नाम है क्या नाम? तो मैं मास्क पहना हूँ तो मुझे उतनी कुछ स्मेल नहीं आ रही, मगर मेरे कैमरामैन की जो हालत है, कैमरामैन क्या है भाई कैमरामैन पागल हो रहा है यार सही है भाई, थोड़ा देर सब्र कर ले बस, और थोड़ी देर सब्र कर ले, हम खत्म करता हूँ यार तेरे लिए। मैंने मास्क पहन रखा है तो चलता है यार। बात करना वो एक ही मारता है क्या भैंस? और ये इनको भैंसी? ठीक है, सब लेडीज है, वो मर्द है तो यहाँ का मर्द ये है भाई, क्या बोलते हैं? ओ भाई साहब ये क्या है यार? तो 100 भैंसों को वो अकेला संभालता है कह रहे हैं। तो इसको तो हमारे कंटेंट के बीच में बांध दिया भाई, देखो अब थोड़ा खतरा बहुत ही ज्यादा है मुझ पर और मेरे कैमरामैन पे, क्योंकि इसके सींगे देख के लगता है कि ये आराम से ऐसे उठा के पटकेगा मुझे। तो ये हमारे कंटेंट के बीच में है, ये बड़ा बुरा लगा भाई मुझे, दिल पे लगा मेरे, ये साला कंटेंट के बीच में आ गया भैंसा। हर अपने अपने कबीले का एक भैंसा रहता है, जिसमें इंसानों में भी बड़े बड़े भैंसे रहते हैं, तो यहाँ का ये बड़ा भैंसा है। तो बड़ा अकड़ूस सा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये साला देखता ही कैसे ऐसे देख रहा है मुझे। तो रहने दे भाई, हम भी अपने ज़माने के भैंसे हैं वाले तगड़े वाले। तो यहाँ पे मना किया अंदर जाने के लिए, क्योंकि ये बड़ा ही थोड़ा गुस्से में लग रहा है। तो इतना रिस्क नहीं लेना भाई यार, बहुत कुछ करना है लाइफ में। तो इसी बात पे थोड़ा एक लाइक और सब्सक्राइब हो जाए। यहाँ पे सबसे पहला उसको फीड किया जा गया है और देख सकते हैं आप, वो खाना खा रहा है ठूस ठूस के। तो सेकंड बुट्टी जा रही है। काहे देखत हो बे टुकुर टुकुर, कुछ खाने के लिए नहीं लाया? तुम्हारे मालिक देंगे तुम्हें खाने के लिए, मैं कुछ नहीं लाया भाई। ये खाओगे तो पेट में का आवाज सारा सुनाई देगा मेरे कैमरे में। मैं पूछूं यार, एक भैंस कितना गोबर देती है 3 दिन एक पूरे दिन में? सही यार, पूछना पड़ेगा ना। अगर मेरा कोई व्यूअर्स ये शुरू करेगा तो कहेगा भाई एक भैंस करीबन 5 kg या 10 kg गोबर दे रही है, तो मैं उठा उठा के मर ना जाऊं तो सही है, पूछना पड़ेगा ना भाई। सही अंकल, ये क्या है? ये क्या है? खत, गोबर का स्विमिंग पूल ये बहुत गहरा है। हाँ बहुत गहरा है, इसमें डूब जाएगा एक इंसान। हाँ आराम से। और इसको भी क्या मतलब सेल करते हो कि क्या? ये मतलब सेल करते हैं। सेल करते हो? हाँ। ये सूखने के बाद जो ये पेरते हैं ना, हाँ हाँ, ओ खेती करते हैं। हाँ खेती करते हैं, वो लोग लेके जाते हैं। वो लोग ले जाते हैं। हाँ, टिपर है ना 4000 रुपए। सही है भाई, एक ट्रैक्टर की ट्रॉली 4000 रुपए। हाँ सही है, ये बहुत गहरा है। हाँ गहरा है। सही है यार, हम तो जाएंगे नहीं, छोड़ो नहीं जाना नहीं इसके सही है, मन भी नहीं है भाई जाने का स्विमिंग पूल थोड़ी है ये, आना है तो जा भाई तेरे दांत साफ कर ले पहले, इसके दांत देखो यार, इसके दांत देखो, छोड़ तो देखा मुझे। दत्त मंजन ने गोबर इस्तेमाल करते तो दुगना फायदा भाई। अब ब्रो तो भैंस को खाना भी खिलाओ और जो कुछ भी हो गोबर निकालते हैं उससे प्रॉफिट भी भाई। और ट्रॉली 4000 रुपए, सही है भाई, मारेंगे तो है। देख पागलपन करने को तो कैमरामैन कह रहा है कि वहां पे जाओ और तू रिस्क लेगा साले और मारेगी तो वो बचा नहीं आएगा तो मुझे। तो ये बोल रहा है अब खुद कंटेंट बनाना चाहता है भाई मुझे मार के। दूध निकालने सर भैंस है, गाय है, मुझे कंफ्यूज था। ये अभी गाय है, ये गाय का दूध निकालेंगे यहाँ पे, हम देखेंगे कि कैसा क्या प्रोसेस रहता है। ये कितने लीटर दूध देगी? ये अभी कम से कम 8 kg देती है। 8 kg? हाँ, मैं निकालता हूँ खाली 5 kg। 5 kg बच्चे को 3 kg छोड़ता हूँ। ये इसको, ये बेबी को, ठीक है बेबी भी है भाई इसका। ये बेबी को कितना लगता है मतलब टोटल ये पूरे दिन भर में? अपने पर है वो खिलाने पर, पूरे दिन में उसको एकदम अभी 3 kg पिलाते हैं, शाम में 3 kg पिलाते शाम को। और ये सुबह अलग देती है और शाम को भी अलग देती हैं, दोनों टाइम देते हैं। है? 2 टाइम 8-8? हाँ दोनों टाइम 8। ठीक है भाई, 2 टाइम 8-8। कितना टाइम लगता है सर आपको निकालने में टोटल? 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट में निकाल दे तो? हाँ बहुत स्पीड है भाई। लगा हुआ है भैंस बछड़े के साथ। काम पे आ, काम पे तू है ना, ज्यादा लग रही है मुझे। मेहनत बहुत है हमारे और काम में, बहुत ही ज्यादा है। सुबह से रात तक हमारा काम चालू ही रहता है। सही है। और मतलब इसमें कुछ ऐसा प्रॉफिट भी होगा मेरे ख्याल से मेहनत के हिसाब से? प्रॉफिट तो बोले तो अभी कैसा है मालूम है? हाँ, क्या क्या सोर्स ऑफ इनकम है मतलब इसमें? मतलब आप कितने टाइप्स की इनकम जनरेट करते हैं? इनकम कुछ नहीं करते, खाली दूध निकाल के दे देते हैं। हाँ मतलब दूध से होगा और गोबर से भी सर कह रहे थे, गोबर भी देते हैं। गोबर और दूध से इनकम जनरेट करते हैं। हाँ
ठीक है, यहाँ पे दो टाइप की इनकम सर से बनती है, एक है गोबर से और एक दूध से बनते हैं। तो सर अब डेली मतलब यहाँ से आपकी भैंस कितना दूध निकाल लेते हो जनरेट कर देंगे? अगर भैंस को खिलाने पर है, मतलब आपको एक अंदाज कमाने डाटा पर होगा, है। डाटा एक अंदाज कम से कम 5 से 6 केजी दे देते भैंस हमारे। एक भैंस। और आपके टोटल 20 कुछ हैं। हाँ, हाँ, इसके आसपास तो अंदाज कर लो भाई अब कितना होता है दूध। अच्छे है। कुछ बच्चे हैं उनको भी फीड कराना पड़ता उनको है। भी सब ये करना पड़ता फीड का दूध आप प्राइवेटली घरों में जाके देते हैं या है। घर घर जाके देते हो। मतलब आप ऐसे डेयरी वगैरह नहीं डालते? डेयरी वगैरह में डालते हैं, बच गया तो डेयरी में डालते हैं। बच गया तो डेयरी। हाँ, ठीक है। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा हम कस्टमर को देते हैं। कस्टमर कितने टोटल कस्टमर होंगे सर आपके? 50 लीटर के है, 50 50 केजी के। 50 केजी के कस्टमर हैं। हाँ, आसपास। मैं तो समझ नहीं पा रहा, मतलब 50 कस्टमर 60 ऐसे कुछ कस्टमर होंगे। कोई कस्टमर आधा केजी लेता है, हाँ, हाँ। कोई कस्टमर 1 केजी लेता है, हाँ, कोई कस्टमर 2 केजी लेता है। हाँ। ऐसा ऐसा पकड़ के हमारे कस्टमर। मतलब मैं मान के चलूँ 40-50 कस्टमर आपके रेगुलर कस्टमर हैं। 30 तो है कम से कम। 30 कंपल्सरी कस्टमर है, तो आप कैसे मतलब दूध पर केजी कैसे देते हो? अभी हम फिलहाल में तो इधर 60 रुपए देते हैं। 60 रुपए। सही है। गाय का 60 रुपए देते हैं, भैंस का 70 रुपए देते 70 रुपए सही है। आपको डेयरी को नहीं डालते? हैं। डेयरी को नहीं देते। ठीक है भाई, यहाँ पे बीच में कोई एजेंसी नहीं है, कोई ये नहीं है, तो सही है भाई। अपना जो प्रोडक्ट है वो खुद डायरेक्ट सेल करते हैं, तो ये बिजनेस में सबसे बेस्ट लॉजिक है। तो ये हर कोई अप्लाई करना चाहिए क्योंकि इसमें प्रॉफिट रहता है सर। सही है ना, किसी को बीच में रखना ही नहीं है। नहीं, सही है भाई। इतने सारे भैंसों संभालने कितने लोग हैं इसमें सर? 20 लोग को हम 3 लोग हैं। 20 भैंसों को 3 लोग हैं। हाँ। सही है। इसका खर्चा कितना आता है खाना पीना मिला के दिन भर में? खर्चा देखो अपने पर है, करने पर है। हाँ, हम तुम 500 भी करो, 500 नहीं कर सकते हैं, 400 भी करो, 400 भी। 1000 भी कर सकते 1000 रुपये अपने पे है। मतलब अपने आपको पे। जैसा चाहिए उससे हो। प्रॉफिट उसको पैसा, हाँ, भैंस को अपने तुम पैसा रखते हो, वैसा है। सही। मैं समझ सकता हूँ कि इसमें 50 जितना आप डाल रहे हो 50% मार्जिन दे और 50% प्रॉफिट दे मेरे ख्याल से। है, हाँ। सही है। मैं इस बिजनेस को पूरे तरीके से समझ चुका हूँ। यहाँ पे जो भी चल रहा है 50-50 का है भाई। अब जितना 50 दोगे उतना आपको 50 मिलेगा रिटर्न में। सही है। ज्यादा इनको संभालना पड़ता है। ठीक है भाई, यहाँ पे इंसानों से ज्यादा हो रही है। हाँ, ठीक है, सही है। इन्हें नहलाया भी जाता है? निलाया जाता है, डेली निलाया जाता है। डेली नहलाया जाता डेली है? निलाया जाता भाई साहब ये क्या है भाई, तुम नहाते हो क्या डेली? बता दो कैमरा में। तो एक्सपांड भी करना है तो भाई टाइम के हिसाब से, टाइम कंज्यूमिंग के हिसाब से बंदे भी लगेंगे आपको संभालने के लिए, और उसकी सबसे ज्यादा आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ में आया ये टॉपिक। ये जो ऊपर आ रहा है झाग क्या है? है। झाग है। झाग है क्या? हाँ, गर्म दूध में आता है ये। गर्म दूध में? निकालने सर गर्म दूध इतना आता है। सही। तो ये निकल चुका है दूध, तो ये चला बच्चा दूध पीने के लिए। ओ अभी तुरंत पैकिंग भी कर देते हैं। हाँ, गाय का दूध सेपरेट रख के पैकिंग कर देते पैकिंग कर देते लिटरली भाई। दूध हैं। गर्म रहता है, गर्म है भाई। बाहर लगा के। सही है भाई। ये रहा दूध सर, ये 1 लीटर है? 1 लीटर। 1 लीटर, ये 1 लीटर है दूध। ये देखो भाई, ऐसे अभी डायरेक्ट भाई आप देख सकते हो यार, डायरेक्ट जा रहा है यार, जैसे ही निकला वैसे ही जा रहा है भाई। बहुत ही नेक्स्ट लेवल है यार, इसलिए सर का बिजनेस में ग्रो करा है भाई। से एक जोक करूंगा, मतलब हम सुनते थे कि भाई कोई लोग भरोसा नहीं करता कि ये दूध वालों में कि भाई पानी मिक्स करते हैं। क्या रहता है, मतलब मैं देख रहा हूँ डायरेक्ट हमने डाल दिया। तो देखो जैसा रेट देंगे वैसा हमारा ही चलता है। सही है। हमारे को रेट कम नहीं तो तो आप ऐसा नहीं कर रहे, तो मैं थोड़ा अचंभित हूँ। हाँ, तो सोच के हैरान हूँ कि भाई सर क्या कर रहे हैं ये करके। तो सही है भाई, तो आपको कस्टमर बिल्ड करना है, क्वालिटी देना है, क्वालिटी देना है, और पैसे भी वैसे लेने हैं। पैसे भी वैसा लेना है। तो सही है भाई। हमको दाम वैसा मिल रहा है तो हम क्यों ये करेंगे। सही, क्वालिटी वैसा है तो भाई आपको पैसे वैसे हैं तो क्वालिटी देना पड़ेगा। हाँ। सही है भाई, सर का तो सही है भाई। मैंने जोक किया, ये सीरियस नहीं है सर। हाँ, पुराना मानिए। नहीं नहीं नहीं। मैंने देख के मैं थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे कि सर क्या कर रहे हैं। तो सही है भाई। इसकी उम्र क्या होगी? ये 5 साल का है। 5 साल का है? हाँ, 5 साल का। बहुत ही छोटा है यार। मतलब इसकी उम्र से है, हाँ इसके मतलब अपनी उम्र के 35 बरस जी लिया है इसने, 75 बचे हैं भाई मेरे हिसाब से। मैं बता रहा हूँ इसकी उम्र 20 ही रहती है ना, 20 साल 20 22 25 25 तक। ऐसा इंसान की उम्र रहती है 70 60 100। ये पावरफुल जवान है अभी। हाँ, पावरफुल जवान। पावरफुल जवान। एक टाइम तो रख दिया उसने। हाँ रख दिया, देखा मैंने। हाँ ठीक है देख, हाँ। अभी लगातार दूसरी टाइम। हाँ। ठीक है। हमारे पिताजी कर रहे हैं, हमारे दादाजी कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसी जनरेशन हाँ, आपको पास हुआ है हाँ। नॉलेज। दिन भर में टोटल कॉस्ट क्या पड़ती होगी सर सारे भैंसों की मिला के? मतलब मेरे ख्याल से आपके हिसाब से क्या होती है?
खर्चा 5-6 हज़ार तो मैंने कैलकुलेशन किया अपने दिमाग में, आराम से तो, होता है। तो मैंने थोड़ा मोटा मोटा एक अंदाजा दिया था सर हाँ। पिछले टाइम में, मैंने उसके हिसाब से निकाला 5-6 हज़ार तो भाई दिन का खर्चा है। तो ये दूध भैंस के बच्चे को पिलाता हूँ। हाँ, दूध पिलाता था बच्चे को। ये पहचान गया ऐसा लगता है मुझे, ये पहचान है भाई, इसको पता चल गया है कि ये दूध पिलाने वाले हैं अभी। तो वैसे हाथ मतलब क्या इसका क्या लॉजिक है, भाई क्या उंगली है? दिए क्या? ओ भाई ये तेरा चाबी का आवाज नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, है अंदर। इसके दांत नहीं है तेरा अभी। आवाज रिकॉर्ड हो रहा है दांत चाबी का नहीं, तो ये गजब है भाई, ये गजब भाई, ये क्या है भाई, मतलब इसके पीछे लॉजिक क्या है सर, ये ऐसा उंगली देना क्या मतलब माँ का थन मिल गया। ऐसा समझेगा वो? हाँ। सही है, लिटरली देख सकते हैं भाई, उंगली दी है हाथ में, वो ऐसे समझ रहा है कि हाँ सही, ये समझ रहा है कि इसको थन मिल गया। कैमरामैन पीछे ध्यान रखना, कोई भैंस वगैरह लात ना मार दे सीधा सामने जाएंगे फिर। ओ भाई साहब, ये नेक्स्ट लेवल साइंस है भाई, नेक्स्ट लेवल साइंस है, देखो यार देखो, सही है। तो बिना गिराए हुए इसको फीड कराया। कैमरामैन पहले आप आगे, जो भी होगा आपसे पहले होगा फिर आगे होगा, ठीक है। ओ भाई साहब भयानक, 3 kg दूध है। ये 3 kg है क्या? हाँ। तो ये भी अभी निकल के गया 3 लीटर 3 kg सर के हिसाब से, सही है। देखा सेटअप को कैसा क्या है, तो सर से 2-3 बातें करते हैं कि भाई इसमें कैसा क्या होगा। सर अब मुझे बताइए कि अभी मैं स्टार्ट करूं या मेरे व्यूअर स्टार्ट करें, कोई भी स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब स्टार्टअप कैसा होना चाहिए, मतलब पहले आपको इधर काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा सभी। ये बात पॉइंट की बात है। देखो दोस्तों, कोई भी काम करना है तो पहले सीखना पड़ता है, ठीक है, कोई भी सही है। कैसा संभालना चाहिए, कैसा खिलाना चाहिए, कैसा एक तो ये मेरे दिमाग में नहीं आता, लिटरली मैं कुछ नेक्स्ट जा रहा था तो सर ने पहले सबसे पहले समझाया कि पहले आपको कहीं पे जाके सीखना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप सर, अब सीखने के बाद क्या करना पड़ेगा, मतलब अमाउंट कितना लगेगा, मतलब मिनिमम कितने से स्टार्ट करें सबसे पहले आप बता सकते हैं? मतलब एक बंदा है, एक या पार्टनर है उसका, 2 बंदे हैं, अकेला करने रहेगा तो 5 भैंस लेना पड़ेगा। 5 भैंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। 5 भैंस लेके तुमको फिर काम समझ में आएगा ना। हाँ हाँ, कितना काम होता है, कितना हमारे हाथ से काम कितना होता है, कितना नहीं। तो एक भैंस कितने में पड़ेगी, मतलब आप कुछ अमाउंट बता लेने पर आपको मतलब स्टार्टिंग रेट प्राइस क्या होगा उसका? 60, 80, 1 लाख 80, ठीक है। 5 भैंस तो दूध के बोली पर होता है। ठीक है, 5 भैंस तो मतलब स्टार्टिंग चाहिए। हाँ। तो सही है भाई, 5 भैंस तो कंपलसरी, मतलब कंपलसरी ऐसा नहीं है, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अभी आप बोले ना एक आदमी पर एक पार्टनर आपका है, जी जी, तो उते भैंस कुत्ता तुम होता है 5। तो सर मुझे बता सकते हैं इसको कंपलसरी सेटअप, मतलब ऐसा जो सेट डालना पड़ता है वो डालना ही पड़ेगा उसको, डालना पड़ेगा। और उसको जो भी खाने का जो सिस्टम है वो बनाना वो पड़ेगा, पहला करना पड़ेगा तुम्हारा। वो पहले करना पड़ेगा, मतलब इनको बेस्ट, मतलब इनको करना पानी की पड़ेगा व्यवस्था करना पड़ेगा, फर्स्ट पानी का व्यवस्था करना होगा। जी। पानी सिवा तो कुछ काम नहीं होता है। सही है भाई। तो इसमें सर ये मुझे बता सकते हैं बिजनेस में प्रॉफिट बन सकता है, मतलब कितना कमा सकते हैं महीने में, कितना, मतलब एक एवरेज बता सकते हैं, मतलब आपका नहीं बताओ, बस एक एवरेज मतलब अंदाजा हम ये कर सकते हैं, मतलब प्रॉफिट बोले तो क्या आपका खुद का खेती वगैरह रहा तो हाँ, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, अगर मतलब बाहर से अगर विकत सब लेने का रहेगा तो हाँ प्रॉफिट है, नहीं बोलता ना, ऐसा है जी जी, हाई प्रॉफिट। मतलब एक महीने में कितना कमा सकता है एक बंदा एवरेज? अभी देखो इनका इनकम इतना है, हाँ, अभी हम कम से कम एक 60-70 हज़ार कमाते हैं महीने में। महीने में, सही खर्चा है, भी उतना है, खर्चा भी उतना है, वो भी देखना पड़ता है। मतलब उतने में उतना खर्चा है। हाँ। सही है, 50-50 का मार्जिन है सर, मैं मार्जिन। समझ गया। तो आपसे मिलकर बहुत ही मुझे अच्छा लगा और कुछ नया सीखने के लिए मिला, और हमारे व्यूअर्स को भी नया कुछ सीखने के लिए मिला। तो चलिए आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए भाई, आज का जो व्लॉग है यही पेंट करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल ही है, मेरे जूते बहुत ही नेक्स्ट लेवल जो हैं। अब घर में पिटाई होगी हमारी, ये कहाँ पे जा गया अब तो फाइनली हम वॉर जोन में आए, अब हम बिजनेस का वॉर करेंगे। जंग हथियार तैयार है, तानो हमला। तो दोस्तों, तो फाइनली कंक्लूजन ये निकल के आता है कि ये सेटअप करना पड़ेगा या नहीं आपको, ठीक है। जो हमने दिखाया आपको बिजनेस बड़ा ही अजीब और नेक्स्ट लेवल था। और क्या नाम है, आप आगे चलिए। ये बहुत नाइंसाफी हो रहा है, मार खाएगा तो सच में। हमने जो स्टार्टअप दिखाया आपको और देखा, तो पहले बता दूं ये गार्डन है भाई, यहाँ पे गार्डन में हम शूट कर रहे हैं। चलो क्या, क्यों फेस नहीं आ रहा है बराबर, फेस नहीं आ रहा, तो मैं ऐसा रिवर्स चलूं ये पागल इंसान, चल जत्ता लेते होता लेगा तो चल। तो फाइनली हमने जो स्टार्टअप देखा, परखा और जो भी नॉलेज गेन की,
उसके हिसाब से बेस्ट लगा मुझे स्टार्टअप। तो देखो भाई, अगर किसी को एक साथ 1-1.5 लाख रुपए कमाने हैं महीना, तो भाई ये स्टार्टअप तो बेस्ट रहेगा। मेहनत ज्यादा है, अगर कोई ऐसे भी उसको कर सकता है स्टार्टअप को, जैसे कि जो भी एजुकेटेड बंदे हैं जिसमें नॉलेज रखते हैं, उनको 4-5 बंदों को उनको लो, या 2-3 को भी लो। ये 20 भैंसों को 3 लोग संभाल रहे हैं, तो उन्हें लो और उनसे काम भी ले सकते हैं, उनको मतलब इतना पे आउट दे सकते हैं, पेमेंट दे सकते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं स्टार्टअप को। तो डिटेल जो है स्टार्टअप की मैंने बता दी है, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन कर सकता है, तो ये कौन कौन कर सकता है। तो भाई नॉन एजुकेटेड भी, मैं पहले भी बताता हूँ, नॉन एजुकेटेड भी कर सकता है, एजुकेशन वाला भी करता है। तो इसको सबसे जरूरत है भाई एजुकेशन वालों की है, उनके पास अभी खोने के लिए भी कुछ नहीं है और पाने के लिए भी कुछ नहीं है। आपके पास है 2.5-3 लाख रुपए, आप स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्टअप को। तो बढ़िया लगा मुझे। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट मैं लाना चाहता हूँ, मुझे सेकंड पार्ट भी लाना है और मैं ला के रहूंगा। और सेकंड पार्ट आप भी कमेंट करके बताइए इसका सेकंड पार्ट आना चाहिए नहीं। हम सेकंड पार्ट में ये जानेंगे कि दूध कैसे सेल किया जाता है और हमारे स्टार्टअप को, हमारे जो प्रोडक्ट को हम ही कैसे सेल कर सकते हैं, तो ये हम जानेंगे। तो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और यूं ही हमारे साथ बने रहेगा। तो जो भी चैनल पे नए हैं उन्हें सब्सक्राइब प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय।